एग्ज़ाम का पहला दिन और हम लोग जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली से। और आज है 1 मार्च और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। आई होप आपके बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे जाएं और हो गए होंगे स्टार्ट। और यहाँ ना ये वाला रूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, और यहाँ पे ग्रीनरीज कितना खुला खुला, बहुत ही प्यारा लगता है। और बच्चों को लेके हम लोग जा रहे थे। हस्बैंड जी ने कहा पहला एग्ज़ाम है, सैटरडे है और मैंने जो जाएगा मैं आज तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और हम 2-2.5 घंटे टाइम पास भी अच्छे से करने वाले थे। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में हम लोग नियर बाय मॉल आ गए थे। पूरा रिलायंस का ही था ये, और हम लोग ने ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहीं पर आना। मेरे पति को ना यहाँ कंफर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, पार्किंग में हज नहीं होती है और अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और काफ़ी सारी वैरायटी है, बहुत सारे शोरूम्स है। मतलब ना तो ज़्यादा महंगे में ही आता है और ना ही ज़्यादा सस्ते में ही आता है, तो ठीक है, हम लोग के बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और अच्छा लगता है। खास नहीं और मुझे बेइज्जत करने का कोई एक मौका आप नहीं छोड़ोगे। दिस इज कॉल्ड हस्बैंड। हस्बैंड अपनी बीवी को इम्प्रेस करना नहीं चाहता है क्योंकि वो बेइज्जत करने में से। तो हाँ भाई, हम पर टाइम पास मतलब हम पर एफर्ट क्यों करेंगे, हम तो पटी पटाई हैं और जाएंगी भी कहाँ। ये घर ही आएंगे, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो हाँ, ये आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रही थी कि भैया चलो कुछ किनवा दो। अब मुंह फुला के भी कहाँ जाना है, सही है तुम्हारे संग ही चलना है तो चलो गरिया वो। तो मेरे को यहाँ ना पिचकारी दिखी, मैंने 79 रुपीज़ में ना 2 मतलब 79 एक पिचकारी 79 की मैंने ले ली कि भाई सस्ते में काम चलता है, हो जाएगा। और ये मैंने 250 का लिया था लॉन्ड्री वाला, क्योंकि मुझे 900 का और जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, पर ये मुझे ना पसंद भी था और मेरे बजट में भी था, तो मुझे लगा ठीक है, तो फिर मैं क्यों फालतू पैसे खर्च करूं। तो वैरायटी मिल जाती है, सबसे बड़ी वैरायटी है। और ये चीज़ें मेरा दिमाग डगमगा रही थी, पर मैंने कहा नहीं नहीं लेना, आई डोंट हैव ए स्पेस। और मैंने ये प्लेटों का स्टैंड ले लिया और यहाँ पर आप जितना मर्ज़ी तोलो। ये चीज़ अच्छी लगती है कि जैसा लेना हो वैसा ले लो। और स्टेशनरी ले ली थी मैंने, क्योंकि मेरे बच्चों को लेना था थोड़ा। लेकिन स्टेशनरी मुझे लगता है नियर बाय मार्केट से ले लो। जैसे कुछ गिफ्ट पर्पज़ से आप ले रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन खुद के बच्चों के लिए अगर आपको डेली उसका लेना है तो आई थिंक सो कि नियर बाय स्टेशनरी शॉप से लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बट यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी और काफ़ी अच्छा था। आई तो जस्ट इम्प्रेस। और यहाँ पर ना एक बाय 1 गेट 1 का भी ऑफ़र था और नया जूसर भी था, क्योंकि मुझे लगा यार ये ना कम स्पेस का था, बोरोसिल का। पर मैंने कहा चलो अब तो है, फिर क्यों पैसे वेस्ट करने। और ये बाय 1 गेट 1 में थे, बहुत सारी चीज़ें अलग से निकालते हैं। करो हाँ। और फिर बिल्कुल बासमती नहीं है ये। लंबा दाना। हम दोनों मियाँ बीवी को ना सिर्फ 2.5 घंटे टाइम पास करना था, तो अच्छी तरह टाइम पास करने के बाद अपने 3,500 का चूना लगवाने के बाद हम दोनों ऊपर वाले फ्लोर में चले गए और पहुंच गए टीवी के शोरूम। तो भैया आज तो लंका लगनी ही है। हमारा कुछ प्लान नहीं था, बट अनप्लान चीज़ें हम समझ नहीं आता मुझे इतनी महंगी चीज़ें क्यों पसंद में आती है। गाना बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, मुझे जो टीवी पसंद आ रहा है वो लाख रुपया का जा रहा है। मेरा पति 25,000 रुपये से महंगा लग रहा है। क्या करें बातें। एक्चुअली ना एज सच हमें टीवी की कोई नीड तो थी नहीं, टाइम पास ही करना था। इतनी देर में मम्मी का फ़ोन भी आ गया, बहुत ज़रूरी मेरे भाई का कुछ काम था, तो मैंने कहा सब छोड़ो चलो निकलते हैं यहाँ से। पर पता नहीं क्यों पतिदेव का कुछ जुनून सा चढ़ ही जाता है, तो मैंने कहा मेरे क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं दिखा भी नहीं रही थी कि मुझे कुछ लेना है। मैंने कहा करो टाइम पास बेटा, हम यहाँ फ़ोटोग्राफी करते। पता है मैंने आप लोगों को ना अपने पति के बारे में अच्छे से नहीं बताया। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना, पता नहीं उसको दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती है।
और आई थिंक सबके पति ऐसे होते होंगे, बट मैं तो अपने पति के बारे में बात करूँगी बिकॉज दिस इज़ माई चैनल ना। हाँ, तो मेरे जो पति देव हैं ना, उनको दिमाग में ऐसा रहता है कि मुझे अभी ये लेना है, मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही सब कुछ ले आते हैं। तो मैं मांगूँ क्या, जब बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। एक्चुअली पता है क्या, 1-1.5 साल हुआ है और मैंने अपनी 55 इंच की टीवी अच्छे से बच्चों की पिटाई के चलते फोड़ दी थी, और वो तुरंत ही लाए थे। आई थिंक 1-2 महीने ही हुए थे। तो मेरी सज़ा थी कि मेरे को टीवी देखने को नहीं मिलेगा। पर यार, पति तो इतना क्यूट पति होता है, और बेचारे ने मेरे लिए ख़रीद भी दी। और यहाँ पे ना एक्चुअली हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम कितने साइज़ का लें, क्योंकि घर छोटा है, ज़्यादा बड़ा टीवी भी हम ले नहीं सकते हैं। तो इस चक्कर में हम, और हमें पता है बार बार बड़ा ही पसंद आता है। हम लोगों को क्या है कि बड़ा साइज़ मैटर्स। हम दोनों का एक चॉइस है कि साइज़ वेरी मच ऑफ मैटर्स, कि हमें बड़ा ही चाहिए था। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि ये वाली दीवार पर सूट नहीं करेगा। तो हमने इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो दीवार की जो साइज़ होती है उसी अकॉर्डिंग लेना चाहिए, वरना आंखों पे इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ मेरे बच्चों को husband स्कूल की छोड़ने बराबर। पर हम लोगों ने ले लिया टीवी, क्योंकि खर्चा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम वो करके रहेंगे। और इस चॉकलेट पर भी हम खा रहे हैं, पर हमने इतनी पसंद का टीवी नहीं लिया। अभी हमने कॉम्प्रोमाइज़। मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है, क्योंकि वो बहुत पैसे खर्च करता है। हाँ, मेरे तो खुशी रहती है उससे। में इंस्टॉल करेंगे तो दिखाएंगे, पर उसको पूरा करने में ना, जब मैं अपना घर एकदम सजा लूँगी ना तब दिखाऊंगी, पर वो कब सजेगा ये नहीं पता अभी। मैं ज़्यादातर सामान ना रिलायंस से लेती हूँ। मतलब रिलायंस में जो बहुत सूट करता है, या मतलब हरा सारा सामान मेरा रिलायंस का ही होता है, ज़्यादातर सामान। आपको अच्छे ऑफ़र मिल जाएंगे और डिस्काउंट मिल जाता है, और ब्रांड मिल जाता है जैसा आपको चाहिए। मतलब अच्छे में सस्ता भी मिल जाता है, तो ठीक रहता है। सबका अपना होता है चॉइस यार, हमको पसंद है, ज़रूरी नहीं आपको आए। पर तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना मैं और पतिदेव भूल ही गए कि भाई हम लोगों ने शॉपिंग भी कर रखी है अपनी। तो वो सामान छोड़ दिया। मैंने कहा खामखा 3-3.5 हज़ार का नुकसान करवाओगे, चलो लेके चलो। तो बोलने लगे हाँ हाँ ठीक है। और कसम से आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खट्टा मीठा सा गुजरा। और होता है ऐसा, कभी कभी अनप्लान चीज़ें भी आपको सरप्राइज़ कर देती हैं, और ज़िंदगी पूरी सरप्राइज़ से भरी है। तो आज तो मुझे भी पता है, मैं ना लजा के भी अपने पति से नहीं बोलती थी कि मुझे टीवी चाहिए। मैं कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी शर्म आती थी, क्योंकि मैंने उनका बहुत अच्छा खासा नुकसान किया था। पर आई एम ब्लेस्ड कि पतिदेव होते ही ऐसे हैं यार। हम लोग गलती कर देते हैं, तो वो बेचारे भी तो इतना मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, और मैंने उतना नाच दिया, फिर भी बेचारे ने मेरे को कुछ नहीं कहा था। पता, उस दिन तो उनको बहुत गुस्सा आया था। आप सोचो कि आप इतने पैसे लगा कर आप लेके आओ कोई चीज़, और वो 1 महीने भी ना चले, तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम मेरे पति को हुआ था। बट तो ये डोसा शॉप ना द्वारका सेक्टर 5 में है, कॉम्प्लेक्स एरिया है वहाँ पर, और बहुत टेस्टी देते हैं ये। तो हम लोग जब जाते हैं ना, तो हम पक्का खाते हैं यहाँ से, और पैक भी करवाते हैं बच्चों के लिए। हमने पैक कराया था क्योंकि एकदम भूखा आ गए थे। तो जहाँ जो मिले खा ही लेना चाहिए। डोसे जाम में फंसे हुए बहुत ही। और आज पता नहीं क्या हो रहा था, इतना जाम में फंसे ना कि हम भाई के काम करवाने के लिए भी नहीं जा पाए। और वहाँ पर भी मतलब गए ना, तो अच्छे से काम हो भी नहीं पाया, वो बंदी थी ही नहीं ऑफिस में। और उसके बाद फिर हम बार बार जाम में भी फंस रहे थे। तो अच्छा बुरा दोनों इन पैरेलल चल रहा था। खैर, इट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइफ। तो जैसे ही ट्रैफिक खुल गया, वैसे ही हमारा दिन भी निकल गया, और इसी तरह हंसते खेलते हमने टाइम पास कर लिया। और खुशी की बात ये थी कि मेरा टीवी आ गया, और दूसरी खुशी की बात ये थी कि मेरे भाई का काम भी हो गया। वो क्योंकि मैं एडिट बाद में कर रही हूँ ना, तो मुझे पता चल गया उसका काम भी हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। और बार बार यार, ये क्यों रेड लाइट आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पता है क्या हाल है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी हालत हो जाती है एकदम बकवास। सर का दर्द, यहाँ का दर्द, वहाँ का दर्द, बस ये मत पूछो कहाँ का दर्द, हर जगह का दर्द। तो घर आने के बाद मैं 5 बजे आई थी, लेकिन मैं सो गई थी, मेरा मन अच्छा नहीं था। तो खाना वैसे ही अभी आज बना रही हूँ, गीला भात एंड चोखा हम लोग खाते हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाया है मखाना का खीर, जैसे समझ लो, पूरा फुल मील हो जाता है, व्रत में खाते हैं। तो उन्होंने बोला मैं यही खा लूँगा। तो पति और बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, बाकी सबका ही सोचना पड़ता है।
और पति बच्चे बेचारे कोऑपरेट करते हैं। मेरे तो बॉडी ना पता ही क्या है, क्या नहीं बोलूँगी, ऐसे बोला बहाना करते हैं पर नहीं होता है। पता है मुझे वॉमिट आता है, गैस बनता रहता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना चेकअप कराया, बोला आपका सब नॉर्मल है, आपको गैस की इतनी प्रॉब्लम है। अब सोचो गैस मुझे इतना प्रॉब्लम देती है, इतना प्रॉब्लम देती है कि वो मुझे दर्द जैसे कि ना अटैक आ रहा हो, ऐसा दर्द होता है मुझको, बदहाल होते। चलो पहले पतिदेव को खाना देते। तो ये है पतिदेव की मेरी मखाने की खीर, और इसमें सिर्फ अब मैं गुड़ डालूंगी थोड़ा सा। कुछ मीठा नहीं भी खाने वाला हो ना तो किशमिश है वैसे ही खा सकता है, लेकिन उनको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो इसमें मैं 1 चम्मच गुड़ मिला देती हूँ। सुनील शेट्टी वाली वो पिक्चर देखी थी, सुनील शेट्टी वाली, जिसमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और आफ्ताब, शिव सदानी थे, तीनों बीवी के मतलब अब दूसरे की बीवी को प्यार कर रहे थे। पर उसमें ना सुनील शेट्टी का कैरेक्टर ऐसा था जो कि वो करता था, क्या नाम है, मतलब भुला जाता था, कोई एक वर्ड को लेके वो भुला जाता था। तो रियल में ना ये कैरेक्टर मेरा है, क्योंकि मैं ना एग्जैक्ट एक वर्ड भूल जाती हूँ, लेकिन आता है, लेकिन अब मुझे क्या बोलना मैं वो भी भूल गई। चलो खाना बन रहा है और पतिदेव को खाना खिला देते हैं। मखाने की खीर अभी याद है, उनका भी खाना चाहिए। तो आज हम खाएंगे मड़गिल्ला भात एंड चोखा। दिस इज मेरा आज का डाइट, ओके, टुडेज डाइट मेरा। ये ठीक नहीं है, मैं तुमसे ये सारे काम नहीं करवा सकता। रिलायंस से पता है लेने का फ़ायदा हमें ये होता है ना कि उसका सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती है। लिया तो हमने LG का था खैर। और यहाँ पे ये जो भैया आए थे ना, इनका मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि देखो ड्रिल कर रहे हैं ना तो कागज़ लेके दूसरे भैया खड़े हैं। ये मैंने नहीं बोला था, खुद इन्होंने, ये नीचे रेत ना गिरे, गंदा ना फैले, और उन्होंने इतने अच्छे से इंस्टॉल कर। एक माँ का ना सबसे मतलब टफेस्ट जो टाइम होता है ना, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी माँओं का होता है जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, क्योंकि इस समय उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि बच्चे पगला के आधा दिमाग कर देते हैं, घर का काम आधा पगला देता है, पति की बकवास और कोई भी लोग झेले नहीं जाते। मेरा मतलब माथा ऐसे फट रहा है ना, ये पढ़ नहीं रहे, मन तो करे इनको 4 तपड़ाक दूँ खींच के। पढ़ाई लिखाई 22:30, 4 बज गए मुझे काम करके नहा के, ठीक है, टाइम पे नाश्ता खाना काम सब कुछ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम बोला वो भी नहीं करते। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जो आपकी क्वार्टर से रिलेटेड जो क्वेरीज थी ना, उसकी वीडियो भी आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक आ जाएगी। अभी सुबह मैं आपको ये वाली वीडियो डाल रही हूँ, तो लेट्स एन्जॉय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही भर भर के अपना प्यार देते रहो। और इतने लोग वायरल हुए हैं यार, व्हाई नॉट मी। आई थिंक सिंक्रोनाइजेशन एंड सबको खुद का पसंद आता है, मुझे भी आता है, मैं भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। बाय बाय।